हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो हम क्लास 6 की वीडियोस को कंप्लीट कर रहे थे और आपका पहले तो स्कूल हब में स्वागत है। वेलकम टू स्कूल हब 247। और यहाँ पे आपको वीडियोस मिलती है क्लास 6 की। इस समय हिस्ट्री की चल रही है तो वहीं से ये क्लास 6 कंटिन्यू है, ठीक है। तो क्लास 6 हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने टॉपिक्स 4 वीडियोस उसके डाले हैं टॉपिक वाइज, और ये 5वीं वीडियो होने वाली है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की। तो बात करते हैं कि इस चैप्टर का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है पहला, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये पहला नहीं, ये 5वां टॉपिक है। आपको 4 टॉपिक हमने करा रखे हैं अपने चैनल पे, उसको जाके आप देखिए और फिर आगे इस टॉपिक को देखने के लिए आइए, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे तभी चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट है क्या और हमें इसके बारे में जानना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी है कि पास्ट के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में हमें पता चलता है मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस से। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, देखिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं उसमें एक टर्म आता है मेनू। मेनू का मतलब होता है हैंड, ठीक है। अब हैंड से लिखी हुई चीजें होती हैं, उसी को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। सिंपल भाषा है एकदम मैन्युस्क्रिप्ट की, ठीक है। ये किस पे लिखे होते हैं, तो ये लिखे होते हैं पाम लीव्स पे। किस पे लिखे होते हैं, तो ये लिखे होते हैं पाम लीव्स पे। और या तो इसको प्रिपेयर किया जाता है बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। ट्री का नाम क्या है, ब्रिच, ठीक है। और ये ट्री फाउंड कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं हिमालयास पे। अब ये आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे होते हैं ब्रिच और पाम लीव्स। तो पाम लीव्स और ब्रिच आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये कैसे हैं। ब्रिच होता है ऐसा, और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसी पे प्रिपेयर किया जाता था पहले के जो लिखते थे लोग, ठीक है। और ये होता है पाम लीव्स पे पेपर बना के और इस पे लिखा जाता था ऐसे करके। तो ये दोनों आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी किताबों में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो चलिए आपकी किताब की ओर, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी किताबों को खोल के रखे होंगे, ठीक है। सो हमने नेम ऑफ द लैंड्स तक तो पढ़ लिया था पहले ही। अब हमको बात करनी थी किस पे, तो हमें बात करनी थी फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट पे। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट में आपका दिया क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो आपको पढ़ना ज़्यादा नहीं है, जो जो मैं बताता हूँ वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। सो 1 इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे आपको देखिए जो ये दिया है यहीं से आप पढ़िए, ठीक है। 1 इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो पहले के समय में लिखे जाते थे, और इन्हीं को कहते थे क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे, ठीक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो हाथ से लिखे जाते थे। किससे, हैंड से, बाई हैंड लिखे होते थे। आपके नीचे जो डायग्राम दी है किताब में वो पाम लीफ की दी हुई है, जिसपे कुछ लिखा हुआ है जो हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग इसको, हिस्टोरियन जो होते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। सो आगे भी बात करेंगे हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट होते कौन है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो है ब्रिज, इसके बारे में क्या क्या दिया है। तो इसके बारे में दिया है कि ये बेसिकली ग्रो होता है हिमालय रीजन में, और इस पे भी प्रिपेयर किया जाता था क्या, इस पे भी प्रिपेयर किया जाता था पुराने ज़माने की राइटिंग्स जो लोग लिखते थे वो ब्रिज ट्रीज पे भी लिखते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ आखिर हुआ क्या क्या और वो किन किन स्टेजों में ख़त्म होता गया। तो पहले तो उसको इंसेक्ट्स ने खाया, ठीक है। इंसेक्ट्स जो थे, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, अब सिंपल सी बात है कि पत्तियों पे लिखा जाएगा तो उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे ही। सो क्या हुआ कि जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने तो आधा खत्म कर दिया, और आधा खत्म किया तो आप लोग का भी बर्डन कम हो गया, आप लोग को कम पढ़ना पड़ रहा है, तो इंसेक्ट्स को आप थैंक यू भी बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ, इंसेक्ट्स ने खाया कुछ, फिर आधा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। अब किसी तरीके से डिस्ट्रॉय होते चले गए, लेकिन कुछ जो बचे उनको क्या किया गया, उनको सरवाइव किया गया और उनको रखा गया कहाँ पे, टेम्पल्स में। कहाँ पे, तो देखिए लिखा है
यहाँ पे टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में इनको रखा गया और यहाँ पे वो लोग इनकी पूजा करते थे। कौन लोग? तो हम जैसे, आप जैसे लोग इनकी पूजा करते थे और यहीं से ये किताबें संभलती आई और संस्कृति हमारी बनती गई। ठीक है, इस किताबों में आखिर लिखा क्या होता था? तो यहाँ पे साफ साफ दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते थे। तो रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, रिलीजियस कैसे पूजा होती थी, क्या होता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर क्या लिखा जाता था? तो यहाँ पे लिखा जाता था लाइफ्स ऑफ द किंग्स, मतलब राजा कैसे रहते थे, इनके बारे में भी लिखा गया है। फिर क्या लिखा जाता था? तो फिर लिखा जाता था मेडिसिन्स के बारे में, फिर लिखा जाता था साइंस के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, किसमें? मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। अब और भी चीज़ें लिखी जाती होंगी, तो हाँ, और भी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्या क्या लिखा जाता है? जैसे लिखा गया था पोयम, कोई एपिक कहानी हुई हो, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ें भी लिखी जाती थी। ठीक है, ये सब भाषाएं कौन कौन सी होती थी? तो ये मोस्टली तो पाई जाती है संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत। फिर उसके बाद कुछ है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या होती है? तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल पीपल यूज करते थे, उसको कहते हैं प्राकृत, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम संस्कृत से। ठीक है, फिर क्या? फिर बात करते हैं तमिल की भी। यहाँ पे बात दी गई है कि तमिल में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाया गया है। तो अब यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे आपकी किताब में दिया गया है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? सो इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो दीज आर द राइटिंग्स ऑन द हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल्स। ये क्या है? तो ये है हार्ड सरफेस पे इंग्रेव्ड करके। ठीक है, इंग्रेव्ड मतलब खोद खोद के, चुनवा चुनवा के लिखी गई चीज़ें हैं जो हार्ड सरफेस पे हैं, स्टोन्स पे, मेटल्स पे, यहाँ पे लिखी गई चीज़ें, इनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन दिखने में कैसे होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस दिखने में ऐसे होते हैं जो कुछ आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो भाषाओं का यूज किया गया है। पहला है ग्रीक, आपकी किताब में भी दिया गया है, पेज नंबर 5 आप रिफर कर सकते हैं इसके लिए। पेज नंबर 5 पे आइए और इंस्क्रिप्शन को देखिए। ये अशोका के समय में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ऊपर का भाषा है ये है ग्रीक भाषा में, और नीचे की भाषा जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है? तो वो यूज की गई है अरेमिक भाषा को। ठीक है, ये दोनों भाषा जो थी, लैंग्वेज थी, ये वहाँ के लोग पढ़ते थे, मतलब वहाँ के लोग जानते होंगे, तभी तो ये इसी भाषा में लिखी गई है। ये जो है, ये इंस्क्रिप्शन जो है, ये 2250 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, मतलब कि पुराने से पुरानी चीज़ें जो इंस्क्रिप्शंस पे लिखी जाती थी वो आज भी सुरक्षित बची हुई हैं। ठीक है, अशोका की जैसे इंस्क्रिप्शन 13, जिसपे अशोक ने क्या किया था, कलिंग वॉर का पूरा विस्तार से बताया था अपना कहानी, मतलब उन्होंने कैसे वो युद्ध जीता, उनको क्या हुआ युद्ध जीतने के बाद, वो इंस्क्रिप्शन 13 पे उन्होंने बताया है। तो क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन वो था, तभी तो हमें पता चला। अब बात कर लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन से आखिर फायदे क्या क्या थे। फायदे तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले अब मैं इस किताब में जो जो दिया है कि इंस्क्रिप्शन से आखिर होता क्या क्या था, ये चीजें देख लेते हैं। तो इंस्क्रिप्शन से क्या होते थे? तो किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, जो किंग्स ऑर्डर देते थे उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें पीपल के लिए इनग्रेव्ड करवा दिया जाता था ताकि लोग देखें और उस रूल को ओबे करें, मतलब फॉलो करें। अच्छा, तो ये जो फॉलो करने वाली चीजें थी ये किस पे करवाई जाती थी? इंस्क्रिप्शंस पे। ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में। तो और भी चीजें थी जो राजा और अलग लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, वो करवाते थे। वो क्या थे? तो अपने लाइफ में जो उन्होंने किया, ठीक है, उनके बारे में भी वो लोग बताते थे। फिर और भी कुछ करवाते थे, तो हाँ बिल्कुल, विक्ट्रीज। क्या? विक्ट्रीज इन द बैटल, मतलब मैंने आपको अभी बताया था इंस्क्रिप्शन नंबर 13 जो था वो इसी के बारे में था, अशोक के, कि उन्होंने कैसे कलिंग का वॉर जीता। हाँ, अशोक के बारे में हम आगे चैप्टर 8-7 में जरूर पढ़ेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हो गई इंस्क्रिप्शंस के बारे में।
अब क्या सिर्फ इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट से ही लोगों का पता चल गया? तो नहीं, ये तो नॉर्मल पीपल के बारे में तब कैसे पता चला? ये तो राजाएं सिर्फ करवा सकते थे, राजाओं के पास ताकत होती थी कि वो पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट्स पे पंडितों से, जो आचार्य होते थे उनसे लिखवाते थे, लेकिन और इंस्क्रिप्शंस पे अपने मजदूरों से लिखवाते थे। लेकिन नॉर्मल पीपल भी तो थे, क्योंकि एक देश में खूब सारे राजा तो होते नहीं होंगे, कुछ जनता भी होती होगी। अब उन जनता के बारे में हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में भी हम अब पता करेंगे, ठीक है। तो उन जनता के बारे में हमको बताने वाला कौन है, पहले उसके बारे में पता कर लेते हैं। सो देयर वर मैनी अदर थिंग्स, आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप आइए पेज नंबर 5 पे और यहाँ पे पढ़िए। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आ गया, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा, क्या देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट वो बंदे होते हैं जो पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ के हमें जानकर बताते हैं, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन, अब मैंने इतनी चीज़ें पढ़ाई तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ एडवांटेज बता सकते हैं किसके बारे में? तो हार्ड सरफेस के बारे, जो हार्ड सरफेस पे हम इनक्रेफ्ट करवा के लिखते थे, मतलब कि कैन यू थिंक अबाउट द एडवांटेज ऑन राइटिंग हार्ड सरफेस, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको डिफिकल्टीज बतानी है। तो अगर आप जानते हैं, अगर आपने इतना पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, उस आंसर नंबर 1 डालिए और उसका पूरा बताइए, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताना है, डिफिकल्टीज को डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज बतानी है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी बात की आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में क्या बात की, तो आर्कियोलॉजिस्ट वो बंदे होते हैं जो पास्ट की चीजों के बारे में हमें जानकर, उनके बारे में समझकर हमें बताते हैं, ठीक है। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है? ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं एक्सप्लोर, फिर करते हैं एक्सवेट। मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब खोजना, बिन मतलब खोजबीन करना, एक्सवेट मतलब अर्थ के अंदर डिग करना, और डिग करके फाइंड करना क्या? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो क्या मिली हमें, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, कॉइन्स मिले, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली? ये सारी चीजें देने वाले सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही थे हमें को, ठीक है। सो क्या आर्कियोलॉजिस्ट और भी कुछ चीजें फाइंड करते हैं? जी, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं बोन्स को। किसके बोन्स को? एनिमल्स के बोन्स को, बर्ड्स के बोन्स को, फिशेस के बोन्स को। इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि क्या हम खाया करते थे उस जमाने में, मतलब पिछले जमाने के लोग जो थे, पुराने जमाने के लोग थे, वो क्या चीजें खाया करते थे, ये हमें उनके बोन से पता चल जाती है, ठीक है। तो ये काम है आर्कियोलॉजिस्ट का। तो क्या आर्कियोलॉजिस्ट एक डिटेक्टिव की तरह नहीं होते? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हम लास्ट में इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, डिटेक्टिव बोल रहा हूँ इनको। सो ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये बोन के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। आपको पेज नंबर, आपके भी पेज नंबर पे दिया गया है। अगर मैं आपका पेज नंबर बताऊं कि आपके पेज नंबर किस पे दिया गया है, सो आप आ सकते हैं अपने पेज नंबर 6 पे, और 6 पे ऊपर देखिए, तो आपको बताया गया है, आपको 2 चीजें दी गई हैं, पहला है पॉट और दूसरा है कॉइन, ठीक है। ये पॉट जो है वो 4700 पुराना पॉट है। आप देख सकते हैं इसको क्लियरली कि ये कितना मतलब अच्छा पॉट बनाया गया, उस समय भी बनाया जाता था। और फिर दूसरा क्या है, दूसरी चीजें आप देख सकते हैं क्या है, कॉइन है। कॉइन कैसा है भाई? तो कॉइन यही चीज तो है, ये चीज ऐसी कॉइन होती थी, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि ऐसा क्या मतलब कमी आपको लगता है, या ऐसे कैसे डिफरेंट वे है पुराने जमाने के कॉइन्स में और आज के जमाने के कॉइन्स में, ठीक है। और कौन सा अच्छा है, ये तो बात ये चलिए मैं मान सकता हूँ आज के जमाने के कॉइन्स अच्छे होते हैं, क्योंकि
उनमें लागत कम होती है, वो क्या होते हैं, स्टील्स के बने होते हैं, लेकिन स्टील्स के नहीं सॉरी, वो सिक्के होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, तो कॉइन्स जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, किससे, आज के ज़माने से और पिछले ज़माने के सिक्के से, ठीक है। आपको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, तो कॉइन्स की बात कर लिए, तो अब बात करेंगे हम आर्कोलॉजिस्ट के बारे में भी बात कर लिए, आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं इसके बारे में भी बात कर लिए। अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में क्या दिमाग में आया कि क्या प्लांट्स भी हम जानते हैं, प्लांट्स के बारे में भी, क्योंकि हमने अभी सेकंड टॉपिक में ही अपने देखा था कि कुछ सीड्स पाए गए थे। तो हाँ, जो सीड्स पाए गए थे, प्लांट्स तो हम कभी नहीं पढ़ पाते क्योंकि प्लांट्स इतने दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जो बोन्स मिले हो या कहीं ना कहीं से कुछ जले हुए सीड्स मिल जाते हैं, उनसे हम पता जरूर कर लेते हैं कि पिछले ज़माने के लोग क्या खाया करते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। सो अब बात करते हैं हिस्टोरियंस के बारे में। ये हिस्टोरियंस क्या होते हैं, तो हिस्ट्री का मतलब आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि जो चीज़ें हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं हिस्ट्री। तो ये हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस, सो दे आर स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं पास्ट के बारे में वो बन जाती है हिस्ट्री, जो स्कॉलर्स होते हैं वो पढ़ते हैं पास्ट के बारे में वो हो जाते हैं हिस्टोरियंस। मतलब बड़े विज्ञान, मतलब अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, आगे अपनी हिस्ट्री में ही पढ़ाई चालू कर रखते हैं और पढ़ते जाते हैं, फिर ये लोग क्या बन जाते हैं, हिस्टोरियंस बन जाते हैं। सो इसी को कहा जाता है हिस्टोरियंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉइन दिखा रहा था, पहले ये कॉइन भी देख लेते हैं। तो ये कॉइन है 2500 साल पुराना, और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि किस वे में डिफरेंट है आज के कॉइन्स और पिछले ज़माने के कॉइन्स, ठीक है। आपको ये जवाब जरूर देना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सो अब बात करेंगे कि सोर्सेस के बारे में, मतलब कि जो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं सोर्सेस। कैसे सोर्सेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजी, इन सबको यूज़ करके बताते हैं हमको इंफॉर्मेशंस। किसके इंफॉर्मेशंस, तो बोन्स के। फिर उसके बाद कोई पॉट्स मिलता है, कोई खजाना मिलता है, तो ये सब कौन करता है, तो ये सब चीज़ें हमें बताया जाता है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके द्वारा। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं इन्हीं लोग के द्वारा। कैसे बताए जाते हैं, सोर्सेस को यूज़ करके। कौन कौन से, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, फिर उसके बाद आर्कोलॉजी को यूज़ करके बताया जाता है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या होते हैं, तो वो होते हैं डिटेक्टिव्स, ठीक है। आपके लास्ट लाइन में भी कहा गया है इस टॉपिक में। चलिए मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ कि वहाँ पे क्या कहा गया है। सो देखो यहाँ पे बताया गया है, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक अ क्लू टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट। मतलब कि हमारे पास्ट के बारे में इन सब चीज़ों को यूज करके क्लू की तरह और हमें बताते हैं, और ये हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट डिटेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक था आज के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, डेट्स का मतलब क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ये वीडियो आने वाली है जल्द ही आपके लिए, ठीक है। सो गाइस, ये पूरा था किसके बारे में, तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर्स दीजिएगा, और हमारी कुछ गलतियां हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई हमसे डायरेक्ट बात करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमको फॉलो करके, और ये सारे नोट्स भी आप वहाँ से हमसे ले सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट नोट्स भी दे दिया करेंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।